हेलो दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हम संविधान के टॉप 25 प्रश्नों को याद करेंगे। अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस या रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? मूल अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है क्या है? वो मूल अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? एक लीगल राइट्स है, यानी कि वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और अपने राज्य जो हैं उन सबको मिला के क्या बनता है? भारत। ठीक है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम कौन सा था? तो वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? क्या कर ले? अपनी अनुमति, वो चाहे तो उस पर किसी भी अनुच्छेद के राष्ट्रपति का अधिकार है वो किसी भी बिल पर वो चाहे तो अपने साइन करे या न करे, या अपने पास उसको रख सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 111 के अनुसार। ठीक है, तो आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है, या उसको पुनः दोबारा राज्यसभा या लोकसभा में दोबारा पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, या उस पर अपनी मर्जी से साइन करना चाहे तो कर सकता है या नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। ये उसको आर्टिकल 111 उसको अधिकार देता है। किसको? राष्ट्रपति को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित कैसे होते हैं? संसद के दोनों सदस्यों की संसद के दोनों सदनों की सदस्यों के द्वारा। ठीक है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय क्या है? तो आर्थिक योजना विषय क्या है? समवर्ती सूची में। किसमें है? समवर्ती सूची में। ओके, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन यानी कि छुआछूत किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 17। क्या? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ये हमारा कानून है जो अब कभी कोई भी भारत देश में छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकता, तो उसका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 17। ठीक है, यानी अनुच्छेद 17 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। ठीक है, यानी अनुच्छेद 48A के अनुसार अगर कोई भी सार्वजनिक या किसी भी जगह पर अगर कोई भी पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो या कोई पर्यावरण का क्या कर रहा है, कोई भी मान के चलो पेड़ काट रहा है या पानी का कोई वेस्टेज कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 48A के आर्टिकल या अनुच्छेद 48A के अनुसार उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, क्या कार्रवाई की जा सकती है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? वो कौन सा है? वो कौन सा अपराध है? आत्महत्या। अगर कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है तो उसको फिर दंडित कैसे कर दोगे? वो तो खत्म हो गया ना। तो वो कौन सा अपराध है? आत्महत्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? भारत का प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग को क्या बोलते हैं? नीति आयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीति आयोग। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो वो कितने बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। क्या बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके? राज्यपाल के द्वारा। ओके, आगे देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? यानी कि सबसे पहला जो लिखित संविधान बना था वो किसका बना था? फ्रांस का। ठीक है, किसका बना था? फ्रांस का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन देश में। किसमें? ब्रिटेन देश में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो वो कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता यानी कि उसकी राज्य की और देश की दो राज्य की और देश की दो नागरिकता वो ले सकता है? तो वो किस देश में ले सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 तरह की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, एक राज्य की और एक देश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो कौन है जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? वो है क्या? राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्यपाल को किसी अदर स्टेट का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो राज्य कौन बना रह सकता है? राज्यपाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 350A, यानी अनुच्छेद 350A है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो भारत देश को अपने को कौन चलाते हैं? जो भारत के जो मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं, जितनी भी योजनाएं जो कुछ भी बनता है वो किन के द्वारा बनाई जाती हैं? भारत के मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338A। कौन सा है? आर्टिकल 338A। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो वो भाषा कौन सी थी? संथाली भाषा थी। कौन सी थी? संथाली भाषा। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।